सा कैमरा एंगल सेट नहीं हो रहा। यार तुम बैठना नहीं आते, तो ठीक से बैठो, इधर तो नीचे क्यों बैठो। मेरे से कुछ बोलना मत, ठीक है? जेनजी हूँ मैं, तमीज से बात करना है तो करो। अब ये कहाँ सीख लिया? अरे क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखी क्या? एक वायरल वीडियो पूरे इंस्टा पे सब जगह वायरल है, सोशल मीडिया पे, जहाँ वो लड़की से धमकी देती है कि जेनजी हूँ मैं, तमीज से बात करना मुझसे। जेनजी हो ना? कब से धमकी हो गई, कब से? ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ना जेनजीज के अगेंस्ट कि भाई मैं जेनजी हूँ, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तो भाई ये मिथ हम लोगों ने बहुत मुश्किल से तोड़ी है। प्लीज़ इसको ख़राब ना करें आप। ये बहुत ही मुश्किल से सबने इज्जत करना शुरू किया है, तो प्लीज़ अब ये सब तो नहीं करना जेनजी चाहिए। होना तो बहुत प्राउड की बात है, लेकिन लोगों ने इसको ऐसे धमकी भरे उसमें बोलने लगे ना कि मेरे से कुछ मत बोल देना, मैं जेनजी हूँ, मैं आंदोलन कर दूंगी। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बात हो गई है। गलत बोला, लेकिन उन्होंने किसी ने पोस्ट भी किया, एक अच्छे पॉलिटिशियन है, उन्होंने इसको बोला है कि अब तो जेनजी हूँ मैं ऐसा हो गया जैसे पहले लोग बोलते थे कि आप जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। तो वैसा ही अब स्टेटमेंट लोग देने लगे, आप जानते नहीं हो कि मैं जेनजी हूँ। नहीं 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 नहीं, ये मिसकंसेप्शन दोबारा वापस नहीं लाना है, इसीलिए हम दोनों जेनजी आ गए हैं, जेनजीज के मसीहा बन के। कि मसीहा तो गलत निकल गया यार, नहीं, जेनजीज के स्पोक्स पर्सन बन के। स्पोक्स पर्सन भी नहीं। नहीं 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 नहीं, जेनजीज की तरफ से आप सबसे कहने आए हैं हाँ। कि ये बहुत ही गलत हो रहा है इंटरनेट पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं। शांत नहीं है, बट ऐसे नहीं है किसी को भी तो धमकी दे दे खुलेआम कि हम मतलब जेनजी, कोई हम जेनजी। परेशान करेगा तो फिर बोलेंगे, तो हवा में थोड़ी ना सड़क पे हाँ। खड़े होकर चिल्लाने लग जाएंगे, नहीं मैं जेनजी हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा अब तो। भाई ये तो कुछ भी बात हो गई ना भाई कुछ भी होगा, थोड़ा मुझे लगता है उस पर थोड़ा एक्शन होगा। तुम्हें क्या लगता है? मतलब लोग तो चाहते हैं कि एक्शन चलो हो, बहुत सारे। कह गई वो, एक्शन तो नहीं होना चाहिए, कोई बता दे उसको बस। लेकिन आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, वो नॉर्मल खड़ी है और उससे कोई इतनी सी बात कहती, आप लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं जेनजी हूँ। ये तो वही वाली बात हो गई, मेरे पापा इंडिया है और मैं जेनजी हूँ। लाइक एवरीडे ऑफिस में तो बहुत काम हो रहा है, बट हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने, क्योंकि लाइट हाँ क्यों अब जल्दी कर लेंगे हम थोड़ा। जल्दी कर लो भाई, मुझे अपलोड करनी है वीडियो ऊपर जाकर। भाई अपलोड की ही बात है तो अपलोड तो कोई भी नहीं कर रहा आजकल है हमारे चैनल पे तो सब अपलोड हो रहा है। अभी तुम्हारा ब्लॉग भी अपलोड होगा। अपलोड कोई नहीं कर रहा, मतलब समय रहना भी कुछ अपलोड नहीं कर रहे और ट्रेडर्स वाले भी कुछ अपलोड नहीं। हम बात क्या करें? अबे हाँ भाई, 3 वीडियोस आई हैं शायद ट्रेडर्स की, और समय की भी। वो बादशाह वाली वीडियो के बाद मुझे लगता है कुछ नहीं आया। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि अब ट्रेडर्स का एपिसोड आएगा, अब मैं उसको डिस्कस करूँगी, अब ट्रेडर्स आएगा। तो रोज़ हम लोग यही डिसअपॉइंटमेंट में आ जाते हैं रोज़ कि भाई कुछ अपलोड ही नहीं हो रहा है। शायद हमने देखना शुरू कर दिया, तूने बनाना बंद कर दिया। नहीं अच्छा बनाएंगे। ठीक है चलो, ट्रेडर्स अपलोड नहीं हो रहा है, लेकिन समय रहना कहाँ है? आप कहाँ हैं? आप तो हर 2-2 दिन में वीडियो डाल दिया करते थे, कहाँ चले गए आप? यार ऐसा मैंने सुना है, जो हमारे एडिटर साहब हैं उनका कहना है कि बादशाह की कंट्रोवर्सी के बाद थोड़ा वो स्लो पड़ गया, बट मुझे नहीं लगता यार इतनी बड़ी कोई कंट्रोवर्सी तो थी भी नहीं, किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया उस हाँ। बात पे। तो मैम को पता होगा यार, हमारे चैनल के अलावा ये ट्रेडर्स समय कोई भी कुछ अपलोड नहीं कर रहा यार। अच्छा अब 2 माइक हो गए हमारे पास। यस यार देखो, लेटेंट का तो कोई फिक्स टाइम होता नहीं है ऐसे कि वो कब आएगा नेटफ्लिक्स पे, वो कभी भी अपलोड कर देते हैं। तो वो इसलिए नहीं आ रहा होगा, मर्जी है नेटफ्लिक्स वालों की समय रहना की कि नहीं अभी करना अपलोड। काश हमारे पास भी होती। हाँ काश हमारे पास भी ये लिबर्टी होती, पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी किस्मत दोस्तों। तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, क्योंकि कहीं ख़बरों में भी नहीं है, और मेरी जिन लोगों से बात हुई उनका भी ये कहना था कि ऐसी कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही नहीं अपलोड हो पाया है। उनके अपलोड ना करने पे मेरे व्लॉग के लिए बातें कम पड़ रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं भाई, दुनिया में कितना कुछ चल रहा है। ना, वो शालिनी पासी ने जो उसकी डोल्चे गबाना की ड्रेस पे कमेंट कर दिया मल्लिका शेरावत की कि नहीं शी इज़ नॉट वेयरिंग डोल्चे गबाना। अब वो लोग फिगर आउट करने में लगे सोशल मीडिया पे कि क्या मल्लिका ने असली डोल्चे गबाना पहनी थी या कॉपी पहनी शेरावत थी। ने बाकायदा फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि आई एम कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम पेरिस, ओके, एंड आई हैव ब्रॉट ऑल माय ब्रांड्स, आई एम कॉलिंग अ ट्रेडर टू मल्लिका शेरावत इज वेरी फैशनेबल। थैंक यू। इतनी प्यारी लाइन है ये, इज वेरी फैशनेबल। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही अरे है। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है भाई, वो जो उनके मन में आ रहा है वो बोल दे रही है। शी इज नॉट थिंकिंग कि क्या मैं बोल दूंगी तो उससे क्या होगा, कैसे होगा। अब आप करते रहो डी कोड। कॉन्फिडेंस से तो मुझे एक और आदमी याद आ रहा है, सौरभ जोशी।
तो एक हम्म। कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में इंटरनेट पर कि वो अपनी वाइफ को डिफरेंट एंगल्स से शूट कर रहे हैं जस्ट फॉर द व्यूज़, मतलब अच्छे एंगल्स से शूट नहीं कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। पर मुझे नहीं लगता उनको ज़रूरत मुझे भी नहीं है। लगता, मतलब मैंने वो वीडियो देखा था और वो बहुत हो सकता है कि बहुत जेन्युइन मिस्टेक रही हो और वो शायद उन्होंने अपलोड करते हुए ध्यान भी ना दिया हो, इस तरफ उनका ध्यान भी ना दिया गया हो। वो बैठे हुए हैं मूवी थिएटर में, लाइट चली जाती है और वो एक ऐसे वीडियो बनाते हैं कि भाई ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मूवी देखते हुए बीच में लाइट चली, वो साइड से वीडियो बन रहा है। और मैंने देखा वो वीडियो, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि भाई वो जानबूझ के उस तरह के एंगल्स जो है शूट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सौरभ जोशी ने इतना कमा लिया है, ही हैज़ इनफ मनी कि उसको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई अभी अपने एक ब्लॉग में बोल रहा था कि उसको फार्म हाउस बनाना है, फार्म हाउस बनाने की प्लानिंग कर रहा है अपने घर के सामने। तो मुझे नहीं लगता, एंड द काइंड ऑफ फैमिली ही बिलोंग्स टू, ये कभी मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। बाकी तो भाई अब जो इसका एक ब्लॉग इंटेंशन से इतने कमा रहा हो, मुझे नहीं लगता कि वो इतने चीप तरीके अपना सकता है। ऑल्दो कई एग्जाम्पल्स के साथ लोग कई ऐसे इंसिडेंट्स कोट कर रहे हैं जब उसने ऐसा किया है, पर उसने शायद ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अगर ऐसा है तो एडिट पे ध्यान दीजिए आप। आपको एडिट पे ध्यान देने की जरूरत है या आपको एक अच्छा एडिटर हायर करने की जरूरत है। और देखो मैं एक चीज़ तो अग्री करती हूँ, जैसे एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा था उनके ब्लॉग का, जब सौरभ जोशी की वाइफ जो है वो बाथरूम में चले जाती है, सौरभ जोशी नहा रहा है और ये सब वो फन सोच के उन्होंने किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इतना फैमिली कंटेंट दिखा रहे हो ना अपने ब्लॉग्स में, तो आपको थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। इस बात से मैं अग्री करती हूँ कि आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या आप दर्शकों को दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी कॉन्टेंट। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कैमरा के सामने दिखाने से पहले सोचना चाहिए। पर ये एक वीडियो देखा है मैंने, जो तुम कह रही हो कि बहुत सारे पुराने वीडियोस आ रहे हैं, वो मैंने देखा नहीं है तो मैं उन पे कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन ये वाला वीडियो देख के तो मुझे वो जेन्युइन मिस्टेक जैसा लगा था कि भाई वो किसी के साथ भी हो सकता है। हम लोगों के फोटोज में कई बार ऐसे होता है, कोई इंटेंशनली कुछ नहीं करता इस तरह की तो सिर्फ एडिट पे ध्यान दीजिए आप, और कोई बात नहीं। यस। अपूर्वा मखीजा की पूकी साइड आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है। आई मीन व्हेन शी इज़ नॉट अब्यूजिंग, व्हेन शी इज़ नॉट बीइंग रूड, व्हेन शी इज़ नॉट बीइंग sarcastic, वो वाली साइड अब बाहर आ रही है जिसमें वो ब्लश करती नजर आ रही है। to be in love with someone. So, but she is not. We're not claiming that. लेकिन वो बहुत ही प्यारी एक कॉन्वर्जेशन वो लड़का फ्लर्ट सा कर रहा है उसके साथ, काफ़ी it's looking very cute. देखी तुमने वो बोलती है कि मतलब वो बोलते हैं कि भाई तू स्प्लिट्स वाला मत जा, that's not a place for you to be. उसमें किसी ने हस्बैंड लिख कर कोई तो रील अपलोड किया। I mean that was very cute. ये भी लोग बोल रहे हैं कि ये क्या रिलेशनशिप स्टेटस को वो ग्रीन सिग्नल दे रही हैं अपूर्वा। क्यूट लिटिल रेड फ्लैग से आप एक क्यूट लिटिल ग्रीन फ्लैग बन गई है। और तुम्हें पता चला कि जिसकी एक्टिंग कल तुम कर रही थी, जैसे घुमा के ब्लॉग दिखा रही थी मेरी बात ना सुन के, ये देखो डेकोरेशन तो वो कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। हाँ सुना, मैंने सुना। क्या लग रहा है तुम्हें? मतलब यार थोड़ा सा, आप लोगों को पता है कौन सी कंट्रोवर्सी में फंसे? बता चुकी घर में, हमसे बात हो चुकी है इस बारे में। तो यार मुझे लग रहा है थोड़े तो यार वो नाइव से है, बट अगर इंटेंशनली करने का उनके पास और कोई रीजन है नहीं यार, इंटेंशनली तो नहीं करेंगे, उनकी वाइफ है। एंड ठीक है यार, कभी कभी ना हो जाता है जब आप 24/7 अपनी लाइफ दिखा रहे होते हो, तो उसमें एक दो चीजें ऐसी हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे कमाने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, एडिट पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी पैसे वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ये सब करेगा। अगर ये सब उन्हें करना होता वो पहले ही कर चुके होते। इतने सालों से वो व्लॉग बना रहे हैं। आई मीन उनकी वजह से व्लॉग कल्चर जिंदा है। मुझे तो लगता है। और कौन व्लॉग बना रहा है? काफी टाइम तक तो उन्होंने अपनी वाइफ का, हाँ काफी टाइम तक तो उन्होंने अपनी वाइफ का फेस तक नहीं रिवील किया था। हाँ, तो ये सब तो मुझे लगता है यूज तो नहीं करेगा। लेकिन बहुत लोग इंसिडेंट्स कोट कर रहे हैं भाई कि बहुत बार ऐसा हुआ है, उसने यहाँ वहाँ। अब वही बात है ना, एक चीज दिख जाती है तो लोगों को फिर 10 चीजें भी याद आती हैं। अच्छा उसमें भी ऐसा हुआ था, वही वाली बात है। सौरभ जोशी को ऐसा करने की जरूरत तो नहीं है। मुझे नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता जरूरत है उनको ये सब करने की। तो हम में से जिसने सबसे पहले मेंबर्स ओनली लिया था वो तो काफी बिजी लग रहे हैं। ढूंढा है कि खांसी एक सामान्य रोग है जो किसी को भी हो सकता है। इनमें अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, एलर्जी, गले, यहाँ माइक लगा हुआ है, ओह सॉरी, संक्रमण। इससे डरे नहीं, करें। एनीवे कुछ भी नहीं अपलोड हो रहा है, ना लेटेंट आ रहा है ना ट्रेटर्स आ रहा है। देख के आ रहे हो हमसे बात कर रहे हो, एडिट नहीं कर रहे हो, कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा है। कड़क तो सब अपलोड हो रहा है। ये बताओ कि ये लेटेंट तो आ नहीं रहा है, मेंबर्स लेके क्या उखाड़ा आपने फिर सबसे यार? पहले जब से मैंने मेंबर्स ओनली लिया तब से आया ही नहीं यार एपिसोड। मुझे तो लगा कि बादशाह का कुछ मसला तो नहीं, कुछ अपलोड नहीं हो रहा। मुझे लगा बादशाह और हनी सिंह की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस वजह से तो कुछ मसला नहीं हो गया। कुछ भी हुई नहीं कंट्रोवर्सी, कुछ हुआ नहीं। बैक एंड पे मारपीट हो रही हो, अपन को क्या पता। बैक एंड की मारपीट बाहर नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगा बोलने।
हाँ वैसे मैंने उसके वो देखे जो BTS वाला था, उसमें तो काफी खुश दिख रहे थे वो, करण औजला वाला भी। हाँ उस इस तरह का कुछ आया नहीं, और मुझे पर लगा 10 दिन हो गए शायद, मुझे तो लग रहा है उन्होंने कुछ डाला हाँ नहीं वैसे है। हर हफ्ते डाल रहा था हर उनका हफ्ते एपिसोड। डालते हैं, BTS डालते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी नहीं आया यार, तो अभी तो कुछ भी नहीं आया मुझे तो इस उसकी हफ्ते स्टोरी भी नहीं दिखी OTT कोई। वगैरह पे, उसके Busy- अलावा भी यार कोई शो नहीं इंसान आया। बिजी भी तो हो सकता है, लेकिन सौरभ जोशी बेचारा बेचारा तो नहीं है खैर वो। अच्छा सौरभ जोशी वाला वो जो क्या नाम था कि लोगों कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे एंगल से शूट करके देता है वो वीडियो, हाँ रेज व्यूज वेट के कर रहा है लिए, खुद के लिए। व्यूज के लिए, बट बताओ Views के जरूरत लिए। है उसको? पर मुझे जो फार्म ऐसा हाउस वो बनवा रहा है थोड़ा सा अपना। बेवला सा लगता है कि मुझे लगता नहीं है कि उसके अंदर थोड़ा इतना दिमाग हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हाँ वो दिमाग ही है, जानबूझ के कर रहा है। लेटेंट पे उसकी लेकिन एक मुझे लाइन लगता तो है सुनी पूरे थी, टाइम वो लेटेंट पे लेटेंट पे एक लाइन, आपने कब देखा, आपने कब देखा? उसने बोला ये आपने- सब करने आए हो क्या आप? क्या था भाई वो, हाँ बहुत वो ही थोड़ा बुरा सा किया नहीं, आपने वो लेटेंट पे। मुझे सच सच ये बात मुझे सच में लग रही है कि वो बहुत बॉडम सा बनता है, लेकिन है नहीं वो, इतना बहुत तेज है। क्योंकि मैंने देखा वो बीवी से, अब उसने क्या बोला, उसकी वाइफ जैसे ये शूट कर रहा है, उसने बोला कि ये देखो मेरा बटन आ गया, तो उसने बोला बढ़िया है और आगे बढ़ो, तो ऐसे आगे बढ़ गया वो। फिर उसकी वाइफ बोल रही कि ऐसे नहीं जिंदगी में आगे बढ़ो, उस पर काट दिया वो वाला सब, किसी ने बना दिया उसके अच्छा जो भी यहाँ fan। काट लिया आपने, यहाँ पे कर दिया एडिट, अपनी वाइफ को सही एंगल से लेते हुए एडिट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है वो जानबूझ के ही कर रहा हो भी सकता है, क्योंकि कई लोग करते हैं ऐसे। कुछ लोग तो भाई बड़े इंसिडेंट्स भी कोट कर रहे हैं कि भाई क्या हाँ। मालूम, यू नेवर नो, मतलब हम तो नहीं कह रहे, बड़े रील्स बन रहे हैं लेकिन इस पे गुसल खाने में एक टाइल्स भी लगता है, तो वो जब दिखाता है तो फिर क्या ही मतलब है, उसका तो करियर ही यही है, कोई उससे बात क्या ही नहीं, कोई शिकायत। बात यूट्यूब पे कई लोग ऐसे हैं, लेकिन उसको इतना बड़ा क्रिएटर होकर अगर ऐसा कर रहा है तो ये गलत है। नहीं। वो तो एडिट पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है जी, और लेकिन- अच्छे एडिटरों की जरूरत है। जेंजी होना धमकी हो गई है इंटरनेट पे। हाँ वही तो मैंने अभी देखा, इसी वजह से यूज़ करा कि एक लड़की ने वो ऐसे ही बोल रही है यार, इससे तो तुम हमारी वैल्यू खत्म कर दोगे, जो हम बात में जो हमने वजन ला रहे कमाया हैं, चाह है। रहे हैं। हाँ इतनी मुश्किल से जहाँ पहुँचे हैं उसको एकदम से लोग फिर हल्के में ले लेंगे कि ये लोग थोड़े से बेवले हैं, हाँ वही फिर वो तो। इनको इज्जत मिलना बंद हो जाएगी कि इतनी मेहनत से हम जहाँ तक पहुँचे हैं अभी आके, कि लोग सुन रहे हैं अभी बात। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ये नहीं कह रहा कि यार ये तो बच्चे हैं, हमको पता है कि ये बच्चे ही भविष्य है और हमारी बात सुन रहे हैं, तो आप इसको एकदम ऐसे करके उसको लोग लाइटली लेने लग जाएंगे। तो जो इतनी मेहनत से हाँ। इज्जत कमाई है उसको आप Rage bait गवाओ कराए लोगों को। मत, गवाइए मत इस तरह से सड़क पर चिल्ला के। हम जेंजी हैं, बहुत शांतिपूर्ण लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके बिहाफ पे हम लोग आपसे कह रहे हैं कि ये कोई नहीं करता सड़क पे चिल्लाने वाला कि मैं जेंजी हूँ, मैं जेंजी हूँ, मैं जेंजी हूँ। चलो अब बाय बोलो।